हेलो व्यूवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। साथियों, आज मैं एक कॉमन विषय के ऊपर आपसे बात करने वाली हूँ। कॉमन ये है कि आपको एक खास तरह की चीज़ बार बार अगर दिखाई देती है तो आपको समझना चाहिए कि भी कुछ तो कारण है। कोई सपना आपको बार बार दिखाई दे रहा है, कोई नंबर आपको बार बार दिखाई दे रहा है, या कोई बात आपको एक जैसी बार बार सुनाई दे रही है, तो इसका क्या मतलब है। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ में आपको बहुत प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे और अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, दोनों ही चीज़ें इस टाइम बड़े जोर से चल रही हैं, रोजे चल रहे हैं और वो भी चल रहा है। हम लोगों के उपास भी चल रहे हैं। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप सब लोगों के रोजे कबूल करे ऊपर वाला, और जो उपवास कर रहे हैं उनके उपवास कबूल हों। आप अपनी नेक नियत में बने रहें और आपके घर बरकतों से भरे रहें, साथ में हमारा भी। तो साथियों, अभी हम करने वाले हैं कि आपको एक जैसी चीज़ें क्यों और दिखाई देती हैं और उनका कारण क्या है। देखिए, अगर आपको किसी तरह के फर मिलते हैं, फर माने पंछी के बार बार पंख आपको दिखाई देते हैं। पंख इस तरह के नहीं कि जैसे किसी ने किसी को नोच लिया है, कोई मरा हुआ पंछी का पंख है, इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं, साफ सुथरा साफ सुथरा पंख अगर आपको कहीं दिखाई देता है, जैसे किसी ने चिड़िया के पीने के लिए पानी रखा हुआ है, वहाँ मिल जाता है, या आपके घर में चिड़िया आती जाती है इस तरह से, या अभी जिनके खेती क्यारी है वहाँ पे आपको किसी तरह का कोई पंख मिलता है, या फिर आपको बाग बगीचे में जिनके, फिर सभी दुनिया एक जैसी नहीं है ना, कोई अमीर भी है तो कोई गरीब भी है। तो अगर किसी को खेती खलिहान में, अपने बाग बगीचे में मोर वोर का पंख मिलता है, तो ये सब हैं आपके लकी चार्म और लकी चीज़ें जो आपको दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब ये है कि आपके आसपास एंजल, कोई शुभ आत्मा, या फिर सोचिए कि आपका समय अच्छा चल रहा है। इसी तरह से नंबर है, इसी तरह से नंबर है। बार बार आपको अगर 1 दिख रहा है, तो बार बार 11 दिख रहा है, तो 111 दिख रहा है, तो 4 बार कोई एक ही जैसा नंबर दिख रहा है, जैसे 4, जैसा मैं कह रही हूँ 11 करके, इसी तरह से दिखता है। तो हर एक नंबर का कुछ खास मैसेज होता है, समझे जी। तो अगर वो चीज इकाई में दिख रही है, दहाई में दिख रही है, सैकड़े में दिख रही है, तो बहुत अच्छी है। और अगर वो 1000 में पहुंच जाती है तो उसके अर्थ चेंज हो जाते हैं, तो उसके अर्थ चेंज हो जाते हैं, समझे जी। तो उसको अगर आप और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप गूगल पे भी ट्राई कर सकते हैं। हमको तो पता है, लेकिन मैं ज़्यादा वीडियो बनाऊंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं इस विषय पे ही तो देखने वाली हूँ। और ये भी देखना चाहूँगी कि आप इस बात को नोटिस में लें कि आपको एक ही चीज़ बार बार क्यों दिख रही है, या चाहे आपके मोबाइल पे नंबर आ रहा है, या आप कहीं जाते हैं तो आगे पीछे गाड़ियों के नंबर वही होते हैं। तो आप उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, नोटिस कीजिए आपका समय कैसा चल रहा है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, और वो समय आपसे क्या कहना चाहता है। ठीक है जी। तो वो क्या कहना चाहता है, तो यहाँ पे हम ये देखने वाले हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट है ये और रीडिंगों से, और जो हम जिस साइंस को लेके चलते हैं, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से या एंजल नंबर के हिसाब से, उससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे हम चलेंगे। तो हम ये देखेंगे जिनको 1 ज़्यादा दिखता है, या जिनको 2 ज़्यादा दिखता है, या जिनको 3 ज़्यादा दिखता है, उनके जीवन में क्या आने वाला है। ठीक है जी, उनके जीवन में क्या आने वाला है, क्या घटित होने वाला है। तो यहाँ पे हमने रख दिया है कार्ड, आप चूज कर लीजिए। बाकी के नंबर की मैं
कल या परसों में आपको 1-2 दिन में मैं बाकी नंबरों का आपको निकाल करके वीडियो बना के दूंगी। तो आप यहाँ पे आराम से चूज कर लीजिए आपको कौन सा नंबर ज्यादा दिखाई देता है और वो आपसे क्या कहना चाहता है। ओके जी, ये है आपकी करंट एनर्जी, क्योंकि नंबर बदलते भी रहते हैं, कर्मों के हिसाब से फल बदलते भी रहते हैं। तो अब हम यहाँ पर पाइल 1 को ले रहे हैं। पाइल 1 जी, जिनको 1 1 दिखता है, जिनको 2 1 दिखते हैं या ट्रिपल दिखता है या ये 4 बार उनका ये अगर आता है 11 आता है, तो वो लोग को चैलेंजिंग बहुत हर चीज पे मिलती है, हर जगह उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, इतना दुख देखना पड़ता है, क्योंकि 1 जो नंबर है ये लीडरशिप का है और बहुत ही इसके अंदर तपिश है। तपिश माने बोलेंगे तो बहुत ही इसके अंदर गर्मी बहुत ज्यादा होती है, सूर्य के जैसे। ये नंबर 1 जो है ना, सूर्य से रेजोनेट होता है। अब इसमें जितने भी ये बढ़ता चला जाएगा तो समझो वो बढ़ती ही जा रही है उसकी ऊर्जा। अगर वो ऊर्जा को सही जगह नहीं लगाएंगे तो वो ऐसे हैंग हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। तो आपको इस तरह से स्टक नहीं होना है, इसका मतलब यही है। आप अच्छे से इस बात को समझ लीजिए, आपको स्टक नहीं होना, आपको अपनी ही एनर्जी में स्टक नहीं होना है। आपके सामने जो भी कुछ आता है उसको आप अच्छे से हैंडल किया करें, दिमाग को ठंडा रखा करें। अपने जो आपने अपने ही से इल्यूजन में खुद को बांध के रखा हुआ है, क्योंकि आपको किसी का बोलना कहना सुनना अच्छा नहीं लगता है। आप अपने मन की ही दुनिया में डूबे रहते हैं और जो आपने खुद के विचार बना रखे हैं उनमें से आपको ना कोई निकाल सकता है ना आप निकलना चाहते हैं। प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि आप उसमें से निकलना ही नहीं चाहते। आपका मन जो आता है वही कहते हैं, आपका मन जो आता है वही खाते हैं। आपका मन आता है तो आप किसी से प्यार करते हैं, आपका मन आता है तो आप अपने प्यार करने वालों के भी सर के ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं। इस तरह का आपका वो मूड रहता है, हर टाइम अग्रेसिव मूड रहता है। और उसमें क्या होता है, आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं फिर धीरे धीरे आपसे दूर होने लगते हैं, समझे जी। तो इसके लिए आप अपनी इंट्यूशन का सही इस्तेमाल किया करें और अपने मूड स्विंग का भी आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें और सूर्य की आप रेमेडी करें, जिससे आपकी सभी इंद्रियां सही से काम कर सकें और आपको सही से समझ में आए कि मुझे आगे क्या करना है। और कार्ड नहीं आ रहे साथियों, देखो जो मैंने आपसे बोला था वही आपको अपने ऊपर काम करना, ये निकल के आया है यहाँ पे, ये है डेक ऑफ कार्ड। तो अब हम चलते हैं कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बाकी का आपसे ये क्या कहना चाहते हैं आपके कार्ड देख लो। जो बोला एक एक शब्द वही निकल के आया। थैंक यू यूनिवर्स, इतना अच्छे से समझाने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देख रहे हैं आप लोग, कितने अच्छे से कार्ड आए हैं आपके। जितना आपको अभी समझाया, अगर आप उस पे काम करते हैं तो आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और जैसे मैंने बोला था कि रोजे के दिन चल रहे हैं, अगर आप करते हैं रोजा, जैसे यहाँ पे ये दुआ कर रहा है, जैसे यहाँ ये भगवान से प्रेयर कर रहा है, जैसे ये भी एक तरह की प्रेयर ही है, चाहे आप इसको नमाज पढ़ना कह दें, प्रेयर करना कह दें, मेडिटेशन कह दें, ये भी एक तरह का मेडिटेशन ही है, ऊपर वहां से गिला शिकवा करना, समझे। और साथ में ये डेथ का कार्ड मतलब ये कि यहाँ पे भी वही है, 8 है और यहाँ पे है 13 नंबर का कार्ड। तो साथियों इसका मतलब ये है कि अभी कुछ तो रात दिन के सोचने से, टेंशन लेने से आपके थोड़े से फाइनेंशियल और इमोशनल नुकसान हो चुके हैं ऑलरेडी, वो भी आप ही के स्वभाव के चलते। तो हो सकता है आपके शरीर में बॉडी पेन होती हो, कमर में दर्द होता हो या पैरों में कुछ तकलीफ हो, तो आपको इस समय अपने शरीर की मालिश करने की भी जरूरत है। और साथियों साथ साथ आपको जरूरत है
मेरे बाजू में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, सॉरी आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। हाँ, तो मैं कह रही हूँ आपसे कि ये जो है यहाँ पर शरीर में कुछ तकलीफ हो सकती है, बीमारी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि घर परिवार में कोई बीमार हो, उसको भी आप अच्छे से उनकी केयर करें, क्योंकि ये जाती हुई ठंड है, किसी की भी तबीयत खराब हो सकती है। लापरवाही ना बरतें और कपड़े लत्ते से अपने आप को सुरक्षित रखें। खाने पीने से भी यात्रा आपकी हो सकती है और कहीं ना कहीं से आपको ऑफर मिलेगा काम का, प्यार का, या आपकी इज्जत अफजाई हो सकती है। और यहाँ पे माता जी कह रही हैं कि भी मेरे बच्चे तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, समझे जी। और ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, और आपके हाथ में पावर आने वाली है और आपके सभी सपने आपके पूरे होने वाले हैं। लेकिन 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 आपको करना क्या है, आपको सूझबूझ के काम करना है। आपको कब बोलना है, कब गुस्सा करना है। गुस्सा तो देखो कोई भी कर सकता है, गुस्सा करने के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिसका स्वभाव है गुस्सा करना, वो तो किसी भी बात पे करेगा कि तूने मुझे देखा नहीं, मुझसे पूछा नहीं, मुझसे बोला नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। उसके लिए तो हर तरफ बहाने ही बहाने। लेकिन जो झूठा बहाना करके गुस्सा करता है तो वो तो कर ही नहीं सकता, वो तो कर ही नहीं सकता। उसका तो झूठ पकड़ा जाएगा, ओवर एक्टिंग तो पकड़ी जाती है ना, किसी को भी शक हो जाएगा ना उसके ऊपर के भी आप तो झूठा गुस्सा कर रहे हो। तो यहाँ पे झूठ का सहारा नहीं लेना है आपको। अब आपको अपने ऊपर ही काम करना है। इस अगर आपको ये 1111 नंबर दिखाई दे रहा है, या वो भी दिख रहा है 111 है, या ओनली 11 है, या 1 है, तो आप अपनी ही तपस, आपका गुस्सा आपको ही खा जाएगा अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे। तो ये एंजल का नंबर है, ये खुद भी प्रोटेक्टेड होते हैं, दूसरों को भी प्रोटेक्ट करते हैं और अपने परिवार का ये ख्याल जरूर रखते हैं। ये बात अलग है कि इनका शोर शराबा मचाने का ज़्यादा कार्यक्रम रहता है, लेकिन फिर भी ये अपने परिवार का किसी न किसी रूप में पास से या दूर से ध्यान रखते हैं। ओके जी, तो और आप प्रार्थना करते रहिए, मेडिटेशन करते रहिए, इससे आपकी एनर्जी बैलेंस रहेगी, नहीं तो वापस से आप इस मूड में ही चले जाएंगे। मेडिटेशन करिए और अपनी इस ब्लॉकेज एनर्जी को काट दीजिए। ओके, मिलके काम कीजिए, आपका रुका हुआ जो काम है वो पूरा होने वाला है। लेकिन बार बार अपने मन में ज़्यादा सोच के इल्यूजन को ना बढ़ाएं, ये आपके लिए वार्निंग आ रही है। क्योंकि आप इस तरह से सोचेंगे तो बार बार यही आपके सामने आता रहेगा। और लास्ट में है डेविल का कार्ड, तो ये सब एनर्जी आपको घेर सकती है, इससे आप बच के रहें। जहाँ ज़्यादा बहसबाजी होती है वहाँ से चुपचाप से निकल जाना ही आपके लिए बेहतर है। ओके जी, अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। ये आपकी करंट एनर्जी है, ये आपसे कुछ समय के लिए रेजोनेट होएगी। अगर आप इस पे काम कर लेंगे तो ये एनर्जी आपसे हट भी जाएगी। ओके जी, तो अब हम चलते हैं पाइल 2 के ऊपर। पाइल 2 क्या कहना चाहते हैं आपसे। आपको दिखाई देने वाले नंबर ओनली 2 एंड 22 एंड 222 एंड 42। दिस स्टार ये है चंद्रमा का नंबर। 2 माने चंद्रमा का नंबर। ये शांत होते हैं, सौम्य होते हैं और ज्यादा बोलते नहीं है, शोर शराबा नहीं मचाते। ये अपनी बात कह देंगे सब कुछ जब इनको कहना रहेगा, सामने वाले को अच्छी लगे चाहे बुरी लगे। इनका अगर एक बार मुंह खुल गया तो फिर बंद नहीं होता है। कुछ भी बोलते हैं, कहीं भी बोलते हैं, लेकिन इनका अपने घर की लेडीजों से संबंध हमेशा वैसे ही रहते हैं जैसे वन वालों का रहता है, ऐसे इनका भी रहता है। ये भी औरतों की ज्यादा कोई खास कदर करते नहीं हैं और भगवान के ऊपर भी इनको ज्यादा विश्वास नहीं होता और इनके मूड स्विंग होते ही रहते हैं क्योंकि ये चंद्रमा की राशि है। और बचपन में ये लोग बीमार भी बहुत ज्यादा रहते हैं और इनके जीवन में स्ट्रगल आता ही रहता है इनकी खुद की लापरवाही की वजह से, क्योंकि डिसीजन लेने में बहुत देर कर देते हैं। 11 वालों के अंदर एनर्जी तो बहुत है लेकिन उनको यूज करनी नहीं आती, इसके लिए वो परेशान रहते हैं। 2 वाले लोग हैं, ये सुंदर होते हैं देखने में और
लोगों से ज़्यादा मिलना तो पसंद नहीं होता है इनको, लेकिन इनको म्यूजिक सुनना, पिक्चर देखना, ये मूवी, यही सब अपने मन की दुनिया में ये लोग मस्त रहते हैं। मन आएगा तो खूब खुश होंगे, मन में आएगा तो ये उदास हो जाते हैं, ऐसा इनका काम रहता है। और इनसे कोई ज़्यादा कुछ बोलेगा तो ये फिर जवान दराजी करने लगते हैं, इस तरह का है। तो अब ये उल्टा आया कार्ड, तो मैं इसको उल्टा लेती हूँ कि भी अच्छा है कि अभी आप इस तरह की एनर्जी में नहीं है। टावर मूवमेंट है, आपका भी जो भी आपने कष्ट स्ट्रगल किया है उससे आपको निजात मिलने वाली है। तो निजात मिलेगी कैसे? जब आप ज्ञान अर्जित करेंगे, कहीं आएंगे जाएंगे, पैसे को संभालेंगे। पैसे के कार्ड 2 बार आए हैं, पैसे की तरक्की हो रही है फिलहाल। अगर आपको 2 को नंबर दिख रहे हैं, आपका जो रुका हुआ पैसा है वो आपको मिलेगा। परिवार के साथ आप खुश रहेंगे, न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी, डबल बिगनिंग दिखाई दे रही है। तो इसके लिए जो आपने भी तकलीफ उठाई थी वो सब ठीक हो जाएगा। प्रोटेक्शन आप अपना करेंगे, अपने परिवार का करेंगे, अपनी फैमिली का करेंगे। पैसे के लिए आप कहीं बाहर जा सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा में है। और भगवान को हमेशा याद करते रहें, और भगवान भी आपको हमेशा याद कर रहे हैं। मेडिटेशन से जुड़िए, सरेंडर कीजिए और मन को साफ और शांत रखिए। चंद्रमा की रेमेडी करते रहिए, सोम सोमाय का जाप करें और सफेद चीजों का दान करें, ऐसा यहाँ पे निकल के आया है। और बाकी का सब ठीक है। अगर आपको बार बार इस तरह के नंबर दिखते हैं तो आप खुद के ऊपर काम करें। कोई भी समस्या है, आप खुद के दोस्त बनिए, आप खुद के ही सुधारक बनिए, खुद के ही टीचर बनिए, क्योंकि सारी प्रॉब्लम आप ही के अंदर है। कि आप बातों को समझ नहीं रहे हैं, या आपको कहाँ बोलना नहीं बोलना वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको कैसे उठना कैसे बैठना है, आपकी वजह से कहाँ का क्या क्या होता है, या आप हद से ज़्यादा बर्दाश्त करते हैं, बर्दाश्त करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये बातें आपको खुद से ही समझनी पड़ेगी। एक्शन आपको लेना पड़ेगा। क्वीन ऑफ सॉर्ड ये भी हो सकता है कि फाइल जो 2 वाले हैं ये एकांत प्रिय होते हैं, ये भी बात है। यहाँ पे भी सिंगल मैन है, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे सिंगल 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 सिंगल, सब जगह सिंगल ही दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे हैप्पी फैमिली है। अगर इनका परिवार शादी वगैरह हो जाती है तो ये अपने परिवार वालों के साथ में मतलब ठीक ठाक ही रहते हैं। ये बात अलग है कि इनके मूड स्विंग होते रहते हैं, लेकिन फिर भी गाड़ी को ये लोग चला लेते हैं। ठीक है जी। अब हम चलते हैं नंबर 3 के ऊपर। ये नंबर 3 अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, और आप कोई मेंटर हो सकते हैं, आप कोई अच्छे ओबीडेंटली स्टूडेंट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। और यहाँ पे है 4 ऑफ कॉइन, ये भी हो सकता है आपको कोई गद्दी मिली हो विरासत में। विरासत में आपको पैसा वैसा पुश्तैनी नाम इज्जत शोहरत सब कुछ मिला, लेकिन आप उसके लिए कुछ करते नहीं है। मिला तो है, आप कुछ करते नहीं है। विरासत में मिला है तो इसके लिए अगर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर आपके साथ में भी यही प्रॉब्लम है, तो आपको पास में जितना ज्ञान है, जितना भी आपके पास धन दौलत है, तो उसका यूज कीजिए, उसको बढ़ाइए। ये नहीं मैं कह रही कि आपको जो समझ में नहीं आता उस काम दाम में लगा दो, उस बिजनेस में लगा दो, पैसों को 12 बांट कर दो, मैं ये नहीं कह रही हूँ। ये लोग जल्दी से किसी से कुछ कहते नहीं हैं, अपने ही नशे में रहते हैं, और किसी से मदद भी जल्दी से नहीं मांगते हैं। अपने नाम और इज्जत की वजह से बहुत सी बातें ये लोग कह नहीं पाते हैं, मन में होल्ड करके रखते हैं। इनके पास में नाम बहुत होता है, कहीं भी जाते हैं इनको नाम इज्जत शोहरत आसानी से मिल जाती है, क्योंकि इनके पास पूर्वजों का कमाया हुआ नाम रहता है। ठीक है जी। नंबर 3 वालों का दिल तो देखो टूटने ही वाला है। यहाँ तो जिनको ज्यादा 3 दिखाई देता है तो इनको इस मामले में थोड़ी सी गड़बड़ी रहती है। परिश्रम बहुत करना पड़ रहा है भाई, मूड स्विंग बहुत है, लालच है, और लालच ही सारे पाप का बाप होता है। आपको लालच में नहीं पड़ना है किसी भी चीज के। परीक्षा तो देखो सभी की होती है, कोई सा भी नंबर रहने दो, कोई भी व्यक्ति रहने दो, कोई भी प्राणी रहने दो। अगर आप मनुष्य के उसमें आए हैं जन्म में, तो
आप अपने दुख को कह पाते हैं। ऐसा ना सोचें कि और किसी प्राणी को बस संकट नहीं आता। कोई भी सुरक्षित नहीं है, चींटी से लेकर हाथी तक आज के जमाने में, समझे जी। पेट की चक्की के लिए सभी को पिसना पड़ता है, परिश्रम करना ही पड़ता है, सोचना भी पड़ता है, मेरा दिन कब सुधरेगा, ये सब मन में ख्याल आते हैं इसी के चलते, क्योंकि मन को आपने हद से ज्यादा बढ़ा लिया है। यहाँ पे जिनको नंबर 3 बार बार दिखाई दे रहा है तो वो समझने की कोशिश करें। अगर वो किसी चीज के लस्ट में जा रहे हैं तो आपको गुरु समझाना चाह रहा है कि भैया उस रास्ते को छोड़ दो, उस पाथ को आप छोड़ दो। ये इसकी एनर्जी रहती है। आप अच्छे से रहें, अपना देखभाल करें। जैसे ही आप अपने दिल को संभालते हैं आपको मदद मिलती है और आपको आपका पैसा भी सेफ रहता है, समय सेफ रहता है और आप सेफ रहते हैं। आपसे 3 का नंबर आपसे यही कहना चाहता है कि आप अपने ऊपर काम करो। सिखाने के लिए आता है वो। क्या सिखाने के लिए आता है कि डेविल से बच के रहो, डेविल जैसी एनर्जियों से बच के रहो। अपने ऊपर असर मत आने दो, होल्ड करके मत रखो ऐसी एनर्जियों को, उनके पास ही मत जाओ। यही सब वो आपसे कहना चाह रहे हैं। ओके जी। और दिल का काम ही क्या है, ये तो आजकल कौन इतना सीरियस होता है इन बातों को लेकर के। अगर आपका कहीं ऐसा चल रहा है तो आप उसमें से निकल जाइए, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी रीडिंग। आपको इस तरह के नंबर क्यों दिखाई देते हैं? लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।